Hello students, today we are going to start our day 4 of functions. Okay, day 1, day 2, day 3 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख कर आइए, तभी आप लोगों को यहाँ की बातें समझ में आएंगी. ओके, और अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसकी फुल प्लेलिस्ट आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के नाम से. उस पर अभी डेली लेक्चर्स आ रहे हैं. अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है अच्छे से तो शुरुआत से लेक्चर जरूर देखिए. अगर जो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो भी सीखना चाहते हो उन्हें शेयर कीजिए, एकदम इजी में और हिंदी में. ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, आर्ग्यूमेंट्स. ओके, तो किस किस तरीके के हमारे फंक्शंस के आर्गुमेंट होते हैं. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कल पढ़ाया था टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग के बारे में. ओके, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग के बारे में मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था. एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं. उससे नहीं कि आखिर टेक समथिंग का मतलब होता क्या है और रिटर्न समथिंग या फिर टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग, इसका मतलब क्या होता है. तो इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका अगर आपको पता है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, 10-20 सेकंड स्किप कर दीजिए. तो टेक समथिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे? जब भी हमारा फंक्शन का नेम जो भी हो, मान लीजिए कि ऐड नाम का हमारा फंक्शन है, फंक्शन का ये नेम होता है फंक्शन नेम. ठीक है, ये फंक्शन का नेम है और यहाँ पे हम लोग देते हैं पैरेंथेसिस. तो जब इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो वो हुआ टेक नथिंग. ओके, टेक नथिंग, सॉरी टेक नथिंग, तो वो हुआ टेक नथिंग. और जब ऐड फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कोई इनपुट मैंने लिया है, कोई वैल्यू कहीं से लिया है, तो वो हुआ टेक समथिंग. ओके, और रिटर्न नथिंग और रिटर्न समथिंग का मतलब यह होता है कि जब हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो हुआ रिटर्न समथिंग, और जब हम लोग रिटर्न कीवर्ड लास्ट में यूज़ नहीं करते हैं तो वो हुआ रिटर्न नथिंग. चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. ज़्यादा बातें नहीं इस पर, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा चली जाएगी. तो आज जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे हमने कि टेक समथिंग रिटर्न समथिंग हमने पढ़ चुका है. नहीं तो आप लोग नहीं, अगर आप लोगों का ये पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देखिए, इससे प्रीवियस वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर. ओके, आज हम लोग को पढ़ना है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, सॉरी. तो टेक नथिंग रिटर्न समथिंग में क्या होगा? टेक नथिंग, अभी मैंने आप लोगों को बताया टेक नथिंग का मतलब क्या होता है. हमारा पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं रहेगा. हमारा जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए कि ऐड नाम का मैंने फंक्शन बनाया तो ये हुआ हमारा पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो हुआ हमारा टेक नथिंग. ओके, और रिटर्न समथिंग मतलब कि उसमें रिटर्न कीवर्ड होगा. ये रिटर्न स्मॉल लेटर में होता है, रिटर्न, और उसमें कोई भी कीवर्ड होगा, एक्स ए बी कुछ भी हो सकता है, जो कुछ रिटर्न कर रहा होगा. और वो जब ये रिटर्न करेगा तो जब हम जहां पर भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल हम लोग कहां करते हैं? मेन फंक्शन में. ठीक है, मेन फंक्शन में जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहीं पर ये फिर से चला जाएगा, रिटर्न कर देगा. रिटर्न का मतलब ही होता है जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन के अंदर आया, लास्ट में रिटर्न आया, तो ये वो वैल्यू फिर से उसी फंक्शन जहां पे कॉल हुआ था उसी को वैल्यू रिटर्न कर देगा. एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसे रिटर्न कर देगा. ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, पूरा कंफ्यूजन दूर करोगा, बस बने रहिए. तो अब हम लोग इस स्क्रीनशॉट से जो मैंने अपने कोड का लिया है, इससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं टेक नथिंग रिटर्न समथिंग. तो टेक नथिंग में क्या होता है? पैरेंथेसिस खाली होता है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस खाली है. ठीक है, और रिटर्न समथिंग तो हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है और रिटर्न हम लोग एस कर रहे हैं. एस का जो भी वैल्यू है ए प्लस बी करने के बाद ये एस में चला जाएगा और एस का जो भी वैल्यू है ये रिटर्न कर देगा. रिटर्न करने के बाद ये यहाँ पे नहीं,
रिटर्न करने के बाद ये जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर आ जाएगा और वो वैल्यू चला जाएगा x में, वो भी जा रहा है। ये कैसे कैसे होगा, ये ड्राई रन करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे एकदम इजी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन फंक्शन है हमारा, ठीक है। मेन फंक्शन में हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस लगा के इसका बॉडी बना दिया है और उसके बाद मेन फंक्शन की चीज़ें हम लोग बाद में समझेंगे। इतनी चीज़ें, सबसे पहले जो हमने फंक्शन बनाया है अपना, ये हुआ हमारा फंक्शन, ठीक है। ये वाला हुआ हमारा फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, हमारे फंक्शन को हमने नाम दिया है सम फंक्शन और यहाँ पे हम लोग इंट दिए हैं। क्यों? अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखी है तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान गए हो कि इंट क्यों दिया है मैंने, क्योंकि ये रिटर्न समथिंग का कीवर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंट दिया है। रिटर्न नथिंग रहता है तो हम लोग देते हैं वॉइड, ओके। तो हमने इंट में कुछ वेरिएबल्स ले लिए, जो वेरिएबल्स हम लोग अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल हम लोग अंदर यूज़ करते हैं तो वो हमें इंट में उसे बताना पड़ता है कि हम लोग ये वेरिएबल अंदर यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग और वेरिएबल अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम लोग इंट को बताएंगे नहीं कि ये वेरिएबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम लोग अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही बता देते हैं, और अगर हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं तो फिर से आकर ऊपर डिक्लेयर उसे कर देते हैं। चलिए, तो पुरानी बातें हो गई, पहले मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, शुरुआत से वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया। जैसे ही हमारा फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल किया है, मेन फंक्शन जैसे ही इस फंक्शन पे आएगा, ठीक है, ठीक ना, यहाँ पे जैसे ही मेन फंक्शन चला, ओके, मेन फंक्शन में इंट चला और फिर उसके बाद नीचे देखा कि एक फंक्शन को कॉल किया गया है, फंक्शन कॉल है ये, ठीक है। और ये है यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डेफिनेशन, हमारे फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल में गया तो ये फंक्शन ये ढूंढा कि आखिर कहाँ इस नाम का फंक्शन बना हुआ है, कंपाइलर ने ढूंढा तो उसे मिल गया यहाँ पे। तो ये रहा फंक्शन बना हुआ, ये रहा उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जाने के बाद इसने सबसे पहले देखा कि क्या है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या है, इंटर टू नंबर। तो इंटर टू नंबर इसने प्रिंट कर दिया। इंटर टू नंबर प्रिंट करने के बाद ये गया स्कैनएफ में। स्कैनएफ में गया तो देखा कि ए और बी का वैल्यू हमें यूजर से लेना है। तो ए और बी का वैल्यू कुछ भी यूजर ने दे दिया। मान लीजिए कि ए का वैल्यू दे दिया 5, बी का वैल्यू दे दिया 10, ओके, मान लीजिए। तो दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी क्या होगा, अभी 5 और 10 है हमारा ए बी, तो ए प्लस बी होगा 15। तो ए प्लस बी जब हमारा 15 होगा तो 15 होने के बाद ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। तो मतलब कि जो ए प्लस बी को हम लोग 15 पे कह सकते हैं, तो 15 इज इक्वल टू से एस, मतलब कि जो 15 है वो एस में चला जाएगा, एस का वैल्यू भी 15 हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे, यहाँ देखिए, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, एस का वैल्यू होगा हमारा 15। फिर उसके बाद वो वैल्यू एस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कीवर्ड एस को रिटर्न कर देगा। कहाँ? तो एस को वो वापस रिटर्न कर देगा फंक्शन जहां पर कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल होने के बाद इस फंक्शन में आया था। इस फंक्शन में आने के बाद वो फिर से अपनी उस दोनों नंबर को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद वापस उसी फंक्शन को वो वैल्यू दे देगा। ओके, ठीक है, वैल्यू दे दिया। क्या दिया है? 15 वैल्यू दिया है उसने। एस का वैल्यू 15 हो गया है अभी फिलहाल, ठीक है। तो वो जब 15 उसी फंक्शन को वापस दिया तो ये जो फंक्शन कॉल है इतना, इसका वैल्यू अब हो गया 15, ठीक है, वापस कर दिया तो उसका वैल्यू हो गया 15। तो वो उसके बाद 15 क्या हो रहा है? 15 क्या हो रहा है उसके बाद? 15 जो है वो x में चला जा रहा है, क्योंकि हमने लिखा था x इज इक्वल टू फंक्शन का नेम, फंक्शन कॉल।
तो जब फंक्शन जो कॉल हमने किया है सम, वो वैल्यू हो गया है एस के बराबर, मतलब कि 15, तो हम लोग ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, x इज इक्वल टू 15 भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना नहीं है, वो इमेजिनेशन वाली चीज़ है। तो x इज इक्वल टू 15 मान लीजिए इसको हो चुका है। तो अब क्या होगा कि 15 x में चला जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू भी हो जाएगा 15। ओके, जब x का वैल्यू हमारा 15 हो जाएगा तो उसके बाद यहां पे फंक्शन कॉल का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा प्रिंटफ में, ये वाला प्रिंटफ में, मेन फंक्शन वाले प्रिंटफ में जाने के बाद देखेगा कि एक मैसेज प्रिंट है द सम इज, तो ये द सम इज प्रिंट कर देगा। द सम इज प्रिंट करने के बाद देखेगा कि परसेंट डी लिखा हुआ है, फिर परसेंट डी देखेगा कि परसेंट डी में किसका वैल्यू चाहिए, तो देखेगा कि कॉमा के बाद सबसे पहला वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो वो समझ जाएगा कि परसेंट डी में एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये यहां पे प्रिंट कर देगा द सम इज 15। ठीक है, द सम इज 15, ये प्रिंट कर देगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा फंक्शन कॉल होता है और फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसी तरीके के फंक्शन को जो रिटर्न कर रहा हो उसे कहते हैं रिटर्न समथिंग, और जो रिटर्न ना कर रहा हो उसे रिटर्न नथिंग। ये हमारा था रिटर्न समथिंग वाला, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे टेक कुछ भी नहीं, नथिंग कर रहा है, और रिटर्न तो कर रहा है कुछ जो यहाँ पे गया वैल्यू वापस। ठीक है, तो इसने रिटर्न किया, इसलिए रिटर्न समथिंग, एकदम इजी। इसी को एक बार और मैं लाइव कोड में आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ, तो आप लोग को और ज़्यादा 100% क्लियर हो जाएगी। ओके, चलते हैं देव C++ में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं देव C++ में। ओके, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं जिसमें printf और scanf जो है डिफाइन है। #include stdio.h। ठीक है, printf scanf हमारा इसमें डिफाइन है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे कोड में, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग #conio.h हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियर स्क्रीन और गेट ch का देव C++ में कोई ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप टर्बो सी में कोड कर रहे हो तब आप लोग क्लियर स्क्रीन और गेट ch यूज़ करोगे। ओके, और यहाँ पे #include conio.h conio.h यूज़ ज़रूर करना। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन हम लोग स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मेन का बॉडी बना दिया। ठीक है, मेन का बॉडी बनाने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमारा फंक्शन कौन सा था, हम लोग पढ़ रहे हैं टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। ओके, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग यही है हमारा। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना लेते हैं। रिटर्न समथिंग है, मतलब कि यहाँ पे वॉइड लगेगा नहीं, यहाँ पे इंट होगा। ठीक है, फिर फंक्शन का नेम ऐड टेक नथिंग है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉडी बनाएंगे। अब इसको डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो रिटर्न समथिंग है, सारी चीज़ें पहले लिखेंगे। कुछ वेरिएबल्स लेंगे जो हम लोग अंदर यूज़ करने वाले हैं। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, कॉमा जेड, 3 वेरिएबल हमने ले लिया। ओके, फिर प्रिंटफ से एक मैसेज जैसे मैंने प्रिंट कराया था, प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर टू नंबर। ओके, इंटर टू नंबर सेमीकोलन, फिर उन दोनों नंबर जो होगा वो किस में जाएगा वो हम बताएंगे स्कैनफ से 2 बार %d, क्योंकि 2 वेरिएबल है, हमें 2 नंबर चाहिए। पहला %d में मुझे चाहिए कि x में चला जाए तो %, लगाएंगे %x। दूसरा %d में चाहे हम चाहते हैं कि y जाए तो उसे एड्रेस बता देंगे। ठीक है, उसके बाद z हमने क्यों लिया है, मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि एक्स वाई में जो वैल्यू जाएगा, मान लीजिए 5 है 10 है, मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 10 है। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ,
मान लीजिए कि x इज इक्वल टू है 5 और y इक्वल टू है 10। ठीक है, मान लीजिए इसको, ये हमारा मान लीजिए कि इनपुट मिल चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड फंक्शन है, x और y को हमें ऐड करवाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे x प्लस वाई सेमी कॉलन, और x प्लस वाई, तो ये तो इसे कोई जगह नहीं मिल रहा है ऐड होके जाने के लिए, तो हम उसे z में डाल देंगे। तो x प्लस वाई जो है हमारा z में असाइन हो चुका है। ठीक है ना, z में हमारा असाइन हो गया। z में असाइन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ नहीं लिखेंगे, रिटर्न समथिंग है, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। तो रिटर्न समथिंग जब है तो इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, RETURN, रिटर्न। रिटर्न किसको करेंगे, z को। z को जब रिटर्न करेंगे, ये वाला z कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया होगा। अब सबसे पहले फंक्शन कॉल करते हैं, उसके बाद फिर से एक अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन का नेम है ऐड। ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद इसे हम लोग एक वेरिएबल में डाल देंगे। सबसे पहले हम इंट में एक वेरिएबल लेते हैं t नाम से, टेम्पररी वेरिएबल या फिर जो भी आप कहो, t वेरिएबल हमने लिया और इस ऐड को हमने डाल दिया t के अंदर। ठीक है, अब आप सोचो कि t के अंदर क्यों डाला। ठीक है, वैसे भी तो हो जाता, नहीं वैसे नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी मतलब कि वैसे भी तो प्रिंट कर देता, अगर टी के अंदर नहीं भी डालते तो ऐड फंक्शन में प्रिंट कर देता। कभी प्रिंट नहीं करेगा जब तक प्रिंटफ नहीं, तब तक हमारा आउटपुट नहीं। ठीक है, तो ये जो z है वो ऐड में दोबारा जाएगा। ठीक है, z का जो भी वैल्यू होगा, z का वैल्यू 15 हो जाएगा इसके वजह, जो ये जो मैंने वैल्यू दिया उसके हिसाब से, तो ये दोबारा ऐड में जाएगा इस फंक्शन कॉल में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15। तो 15 सिर्फ होगा, ये हमें आउटपुट नहीं आएगा। जब तक प्रिंटफ नहीं तब तक आउटपुट आ ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, और जब हम उसे एक वेरिएबल में डालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंटफ की मदद से उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जब तक उसे प्रिंट नहीं करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं। इस वजह से हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, और एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने के बाद जाके हमने उस वेरिएबल को प्रिंट किया। यहाँ पे रिटर्न 0 दे देना, नहीं भी दोगे तो काम चलेगा, लेकिन दे देना अच्छा लगता है। अब जाके हुआ हमारा कोड कंप्लीट। समझे कि नहीं समझे? जब तक वो वेरिएबल हमने टी नहीं लेते, या फिर कोई भी वेरिएबल जैसे कि मैंने टी लिया है, तब तक वो जो वैल्यू था z का वो ऐड में गया था। ऐड में जाने के बाद वो टी में गया, तब हम उसे प्रिंट कर पाए। ऐड में था तो उसे हम लोग प्रिंट नहीं कर पाते। ये मत कहिएगा कि यहाँ पे हम लोग ऐड लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टी ओके। अब हम इसे कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे। क्या है हमारा, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग डॉट सी, यू सी का प्रोग्राम है हमारा। अभी हमारा कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। इंटर टू नंबर आया कि नहीं आया? मेन फंक्शन में हमने कहीं भी इंटर टू नंबर लिखा है? नहीं लिखा है। तो जब हमारा ये वाला ऐड फंक्शन जब हमारा कॉल हुआ, तो ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो इस वाले प्रिंटफ में अभी नहीं गया है, लास्ट में जाएगा। ऐड फंक्शन कॉल हुआ तो फिर इस वाले अपने फंक्शन के बॉडी में आ गया, फंक्शन के बॉडी में आया, तब जाके ये सारी लाइन चली। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखा कि प्रिंटफ लिखा हुआ है इंटर टू नंबर, तो इंटर टू नंबर जब लिखा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे इंटर टू नंबर सबसे पहले प्रिंट हुआ। उसके बाद हुआ स्कैनफ का बारी, तब हम लोग दिए, पहला में वैल्यू दिए हमने 5, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद दूसरा वैल्यू दिया 10। ठीक है, तब दोनों का वैल्यू हमने दे दिया है x और y का। उसके बाद हम करेंगे इंटर। इंटर जैसे ही करेंगे, क्या जैसे ही हम इंटर कर दिए, ठीक है, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो सारी के सारा काम हो जाएगा। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, और फिर ये भी चल जाएगा दोबारा से,
और फिर ये भी चल जाएगा। जैसे ही इंटर करेंगे x प्लस वाई होगा 15, 15 चला जाएगा z में, रिटर्न क्या करेगा, z को रिटर्न कर देगा, फिर से ऊपर आएगा ऐड में, ऐड क्या करेगा, ऐड हो जाएगा 15, 15 क्या करेगा, t में चला जाएगा, और t प्रिंटफ क्या करेगा, t को प्रिंट कर देगा। देखो अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, हुआ ना, द सम इज 15, पूरा काम हो गया ना एक ही बार में, ये वाला प्रिंटफ चल गया ना, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, उसके बाद फिर प्रिंटफ चला, द सम इज 15, आ गया हमारा आंसर। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे टेक नथिंग रिटर्न समथिंग को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, या फिर टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, जो भी होगा हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों में से ही कोई। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, अगर समझ रहे हो तो। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने की, आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की। और जो भी सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं बहुत ही ईजी में, तो हमारा प्लेलिस्ट उसे शेयर कर दीजिए अपने भाई को, फ्रेंड को, जो भी हो जो सीखना चाहते हैं उसे प्लेलिस्ट हमारा शेयर कीजिए। वो हिंदी में बहुत ही आसानी से मैं सिखा रहा हूँ, और हमारा लेक्चर डे बाय डे आते जा रहा है। अभी बहुत सारे लेक्चर्स आने बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बिल्कुल अच्छे से पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।